जो व्यक्ति हर हाल में खुश है ना, वही खुश है। जो सिचुएशन में खुश है, यहाँ पे खुश हूँ, यहाँ पे खुश हूँ, यहाँ पे खुश हूँ, वहाँ, वो खुश नहीं। जिस मर्जी स्थिति में हूँ मैं खुश हूँ, वही खुश है। आपकी टंग भगवान ने ऐसे बनाई है, उसको ठंडा, गरम, मिर्ची, नमकीन, मीठा सब पता चल जाता है फटाफट, बहुत जल्दी। आप देख के बताओगे ये चीनी है, नमक है, क्या है, एक जैसा कूट दो, चीनी नमक को कूट दो, एक बच्चा कहेगा नमकीन है, मीठा है, जीभ ने बता दिया। आप चेक करो, लेबोरेटरी में जाओ, ये करो ना एक बार, जीवा इज बिग, आपकी सबसे बड़ी लेबोरेटरी है, और एकदम मैं आपको बताइए। तो रस चाहिए जीवन में। तो भगवान कहते हैं अगर रस नहीं होगा तो आनंद ही नहीं है। तो कहते हैं ना, शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। यह मतलब है कि हम एक अंताक्षरी जैसा खेल खेलते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं, और तुम्हारा तो पूरा गेम ही बदल रहा है। शादी के बाद तो सब कुछ बदल जाता है, तो वो भी प्रभु का नाम लेकर करना चाहिए। जब अंताक्षरी जैसा छोटा खेल खेलते हैं तो भी हम प्रभु का नाम लेते हैं। अब तो विवाह कर रहे हो, विवाह तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, है ना। विवाह के बहुत बेनिफिट हैं आपके लिए। विवाह हम्बल बनाता है। मैरिज विल मेक यू हम्बल। दिस इज द बेस्ट वे टू बिकम हम्बल। हाँ, यू हैवंट एक्सपीरियंस बट आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस। किसी को समझ में नहीं आई ना ये बात? किसको समझ में आई? लड़के तो हम्बल हो ही जाते हैं, लड़कियां तो पता नहीं। गलत है? नहीं, मेरा अनुभव है, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, ज्ञान से भी बोल रहा हूँ, अनुभव से भी बोल रहा हूँ। हम्बल मतलब सहना पड़ता है भाई, क्या करे, विल बिकम हम्बल। एक अच्छे विवाह को मैं मजाक कर रहा था। शादी आपको हम्बल नहीं बनाता, शादी करने से आप बहुत रिस्पॉन्सिबल बनते हो, और ऑब्वियसली सारी क्वालिटीज आप में आने लग जाती है अगर आप बुद्धिमान हो, शादी सही तरीके से कर रहे हो। अगर तुम अपने जीवन में, रामायण क्या है एक्चुअली? राम जी का चरित्र ही तो है, और क्या है? सीता जी का चरित्र है ना। मर्यादा, मर्यादा का सही डेफिनेशन क्या है? राम जी का क्या मर्यादा है? सबसे बड़ी राम जी की मर्यादा है हर हाल में अपनी पत्नी के साथ रहे, हर हाल में अपने पिता की आज्ञा में रहे। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा बहुत जरूरी है जीवन जीने के लिए। जितने भी गलतियां होती है वो केवल इसीलिए होती है कि हम अपनी मर्यादा को खो देते हैं। राम जी ने अपने चरित्र को नहीं खोया। राम जी का नाम वाय राघव, किसको पता राघव का मतलब क्या? who is in born in Raghuvansh? Why Raghuvansh? There are so many big kings actually. Ishwaku in in Suryavansh, Aj in Suryavansh, Dashrath in Suryavansh. Why Suryavansh recognized by only Raghu? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। पता रघु ने क्या किया था जिनकी वजह से रघुकुल नाम पड़ा? रघु ने पूरे विश्व को जीत लिया। एक यज्ञ किया, उस यज्ञ का नाम था अभिजीत यज्ञ। उसमें सब जीत लिया और जीत के सब दान दे दिया। उनसे बड़ा कोई दानी नहीं है। तो कहते हैं रघु, हम उस कुल में जिसमें रघु हुए, पूरे विश्व को जीता। तो उस रघुकुल, रघु महाराज ने रघु विश्वजीत सेक्रीफाइस किया था। अब पढ़ लो, विश्वजीत सेक्रीफाइस, विश्व को जीता और सेक्रीफाइस कर दिया। ले लो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। द मूड ऑफ ए डिवोटी लाइक सेम, सबको जीते लेकिन कोई आसक्ति नहीं, देयर इज नो अटैचमेंट। इसलिए उनके कुल से रघुकुल चला। इक्ष्वाकु कुल नहीं, अज कुल नहीं, दशरथ कुल नहीं, बड़े बड़े राजाओं ने सूर्यवंश में जन्म लिया, लेकिन वाई रघुकुल? बट बिकॉज ऑफ द सैक्रिफाइस। राम जी लाइफ इज फुल ऑफ सैक्रिफाइस, full of sacrifice. Sacrifice means when you do so many sacrifices, you will become simple. Simplicity means sacrifice.
हम लोग सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। वी आर ऑलवेज इन द मूड ऑफ भोग का क्या कहेंगे, नहीं, सेंस ग्रेटिफिकेशन मूड। यू ऑलवेज इन सेल्फ ग्रेटिफिकेशन मूड। बट बहुत कम होता है जिनका देने का मूड हो। इसलिए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन दे दिया सब कुछ, प्राण चलेगा, लेकिन रघु जी ने नहीं दिया। तो राघव का असली मीन है वो भगवान जो बहुत सेक्रीफाइस कर सकते हैं। राघव मीन्स you'll have to sacrifice. What I don't know, but the meaning of your name is sacrifice, full of sacrifice. हमारे लिए बहुत बड़े सेक्रीफाइसेस नहीं है, हमारे लिए इतना सेक्रीफाइस है 16 माला और 4 नियम कर, दैट इज मोर देन इनफ इनिशियली। लेटर ऑन तो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस कर सकते हैं। तो जीवन को सरल करने के लिए राम का चरित्र सुनना पड़ेगा, राम का चरित्र अपने जीवन में लाना पड़ेगा। तो राम जी को लाने से आपका जीवन सरल हो जाता है ना। तो अगर हम राम जी का चरित्र सोचे तो क्या उनका चरित्र है? विश्वामित्र की आज्ञा, विशिष्ट की आज्ञा, पिता की आज्ञा, माता की आज्ञा, ये उनका जीवन है। जब इतने महान हो गए, इतनी आज्ञाएं, गुरु पिता माता की आज्ञा लेके जब पक गए तो लायक हुए आज्ञा देने को हनुमान को, जाओ मैं आज्ञा देता हूं, जाओ ढूंढो। जब तक आपने अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानी, अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानी, तब तक यू आर नॉट एलिजिबल टू गिव ऑर्डर टू अदर्स। आपने अगर अपने गुरु की आज्ञा फॉलो करी है, देन यू आर एलिजिबल, आप एलिजिबल हो आगे आज्ञा देने के। तो ये राम जी का चरित्र है। और हनुमान को सबको आज्ञाएं दी, आगे पूरे विश्व को आज्ञा दी, मर्यादा में रहे। सरलता, मर्यादा से ही सरलता का प्रकट होती है, और किसी चीज से सरलता प्रकट नहीं होगी। मैं मजाक कर रहा था, इफ यू वांट टू बिकम हम्बल देन गो एंड डू मैरी, बट स्टिल इफ यू वांट टू बिकम हम्बल रिमेंबर प्रभु राम, हाउ हम्बल ही इज, है ना। राम जी के चरणन इतने कोमल थे कि वो जहां पर क्या कहते हैं, वो गद्दे के ऊपर रखते थे, गद्दा पूरा, गद्दे का निशान उनके पैर पे आ जाता इतने को। और राम जी ने तपस्या करी, कहाँ गई? पूरे 14 साल तपस्या करी, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो राम जी है। तो सरलता आएगी आपके पास अगर आप सरल हो अपने अगर आपका जीवन बहुत सरल है और आप बहुत सरल हो। सरल मतलब सरलता आती कैसे है? इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन किसके? इंस्ट्रक्शन फ्रॉम भागवत, फ्रॉम गीता, फ्रॉम गुरु, फ्रॉम योर पेरेंट्स ऑल्सो, इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। वो सोर्सेज जो आपका भला चाहते हैं, शास्त्र आपका भला चाहते हैं, गुरु आपका भला चाहते हैं, माता पिता आपका भला चाहते हैं, वो ही जीवन में पहले तो भले लोग चुन लो, फिर उनकी आज्ञा मान लो। बुद्धिमान व्यक्ति वही है। तो माता पिता हमेशा भलाई चाहते हैं, ऐसा कोई पिता माता नहीं होता जो बच्चों की भलाई नहीं। तो राम जी का चरित्र, सरलता, सिंप्लिसिटी, दैट कम फ्रॉम प्रभु राम। रामायण पढ़ने से सरलता आती है, रामायण पढ़ने से अपराध नहीं होते, इसको सरल हो जाते। तो ये गुण लाना पड़ेगा, तो रामायण पढ़नी पड़ेगी। पूरी नहीं भी पढ़ो तो थोड़ी थोड़ी पढ़ते रहो, है ना। और दूसरी है गीता। गीता पढ़ने से क्या आएगा? उत्साह, एंथुसियाज्म। उत्साह में ना, अगर आपके जीवन में उत्साह नहीं है ना तो आप बहुत बोर हो, यू नो। उत्साह को एंथुसियाज्म होना चाहिए। कुछ उत्साह का निशानी क्या है? अगर कोई उत्साहित है, उसका सिम्टम क्या है? व्हाट इज द सिम्टम ऑफ उत्साह? ही इज रेडी टू डू एनीथिंग। कुछ भी करने के लिए कभी भी तैयार है। वो ये नहीं सोचता ये मुश्किल है, ये सरल है, उसको भी पता है मुझे कुछ करना है। कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। कुछ करने वाला हमेशा उत्साहित रहता है। सरलता जितनी जरूरत है, उत्साह की भी उतनी आवश्यकता है। उत्साह रहना चाहिए। उत्साहित भक्त भगवान को बहुत प्रिय है ना। जैसे कि प्रभुपाद जी कहते थे कि प्रभुपाद जी ने पूछा भक्ति मीन्स, प्रभुपाद जी कहते थे एंथुसियाज्म। व्हाट? नो नॉलेज, नो। भक्ति करने के लिए उत्साह आवश्यक है, नॉलेज नहीं। नॉलेज तो उस उत्साह को मेंटेन करने के लिए। अगर आपके उत्साह ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए भगवान अर्जुन को गीता में बोलते हैं कि अर्जुन,
ये जो मैं तेरे को बता रहा हूँ ये बेस्ट चीज है। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम सुसुखम कृतु अव्ययम। ये सुसुखम है और इससे उत्तम कुछ नहीं है, ये टॉप मोस्ट है। राज विद्या राज गुह्यम टॉप मोस्ट है और टॉप मोस्ट सीक्रेट है। तो इसलिए आपके जीवन में उत्साह बहुत आवश्यक है। इफ यू आर सिंपल नो वन कैन डिस्टर्ब यू। डिस्टर्ब कौन होते हैं? जो सरल नहीं होते। जो सरल नहीं है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे जल्दी, वो बहुत इमोशनली घुस जाएंगे। जो सरल होंगे कोई बात नहीं, चाहे हम जब एक गाना भजन गाते हैं ना, सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। इसका मतलब क्या है? सरलता। जिस हाल में हो खुश रहना सीखना चाहिए। जो व्यक्ति हर हाल में खुश है ना वही खुश है। जो सिचुएशन में खुश है, यहाँ पे खुश हूँ, यहाँ पे खुश हूँ, यहाँ पे खुश हूँ, वहां वो खुश नहीं। जिस मर्जी स्थिति में हूं मैं खुश हूं, वही खुश है। खुश रहने के लिए देखो, कोई भी परिस्थिति में अगर मनस्थिति नहीं बदल रही, आप समझ लो, हिंदी समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूं? किसी भी सिचुएशन में परिस्थिति में अगर मनस्थिति, आपका माइंड का स्थिति नॉर्मल है, ठीक है, तो आप खुश हो। परिस्थिति बदलते हम बदल गए तो हम खुश नहीं है, हम हो ही नहीं सकते खुश। इसलिए मन की ट्रेनिंग ही तो भक्ति है। नायम जन्म में सुख दुख हेतु ना देवात्मा ग्रह कर, मन ही परम कारणम आवनंती संसार चक्र परिवृत। नायम, अब किसी सुख दुख के कारण यह नहीं आए। नायम जन्म में सुख दुख हेतु ना देवात्मा ग्रह कर्म, कोई देवता ग्रह कर्म काल नहीं। हमें पागल बनाया जाता है, हमारा ग्रह हमारा कर्म। मनो मन ही परम कारण आवनंती, मन के कारण, और संसार चक्र परिवृत ये तयत। तो इसलिए हर परिस्थिति में मनस्थिति ठीक रखो। और मनस्थिति के लिए हमारे पास टॉप मोस्ट मंत्र आए थे, मंत्र चैंटिंग। तो हर परिस्थिति में मनस्थिति ठीक रखना है। तो इसको उत्साह कहते हैं। उत्साह से होता है। उत्साह कहते नहीं मुझे करना है यार, क्यों नहीं करना, मेरे को अपने लिए करना है। आपको पता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मैं बड़ा निरुत्साहित हो जाता था। तो एक दिन महाराज की कथा थी केशवपुरम में, आई थिंक 2008-9 की बात है। तो मैंने महाराज को बोला, महाराज मेरा उत्साह नहीं रहता। महाराज कहते परेश उत्साह क्यों नहीं रहता? उत्साह तो रहना चाहिए। महाराज कहते मेरे डांटने में उत्साह है, तुम्हारे में उत्साह क्यों नहीं है? मैंने महाराज अब उत्साह आएगा। तब से मैंने मेंटेन, वो डांट मेरे दिमाग में, बड़ी प्यारी सी डांट थी, क्यों नहीं है तुम्हारे में उत्साह? तुम यंग हो, मैं आई एम ओल्ड मैन, आई हैव उत्साह, व्हाई डोंट हैव उत्साह? मैंने ओके महाराज, नो फ्रॉम टुमारो। तो वो उसका जो क्लिप था मेरे लाइफ में, मैंने उसको ब्लॉक कर, कई चीजें ब्लॉक कर दो, ब्लॉक। तो उत्साह इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंथुसियाज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सिर्फ स्पिरिचुअली आपको मदद नहीं देगा, आपको मेटीरियली ग्रोथ में ही बहुत अच्छा करेगा। आप अगर अपना किसी कंपनी में हो या घर में हो या रिलेशन में हो, आप अगर एंथुसियास्टिकली उस पार्ट को निभा रहे हो, मतलब या यू आर अ सन, राधिका रमन प्रभु के बेटे हो, तो उत्साह के साथ सेवा करो। यहाँ के आप सन इन लॉ, यहाँ पे भी उत्साह के साथ रिस्पेक्ट को ग्रहण करो, है ना। हर जगह आपको अपना उत्साह दिखाना है, तो बहुत अच्छा रहेगा, तो यू विल बी हैप्पी। तो इनिशियली यू विल हैव टू बी सिंपल, देन एंथुसियास्टिकली, एंड थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, रस, भागवतम। मैंने दिव्य मांगी को बोला, दिव्य मांगी हमने कीर्तन करना है प्रभु जी, या कह रही है प्रभु जी रस चाहिए सबको, रस। तो मैंने बोला कीर्तन में रस आएगा नहीं प्रभु, कथा का रस। आई डिसाइडेड दैट टाइम कि कथा में रस है। शी कहती प्रभु रस जो चाहिए, रस, मेलो इज वेरी इंपॉर्टेंट, रसा। तो रसा के लिए आपको भागवत, और जीवन में रस ना हो तो जीवन क्या है ना। विषय विनिवर्तन्ते निहरस्य देहिनाम रसवर्जप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान कहते हैं उत्तम रस की तरफ जाओ, संसार के छोटे रस छोटे हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। रस जरूरी है भाई। यहाँ पे देखा कीर्तन में 6 लोग थे, वहां पे देखा था 70 लोग थे। इसका रस 3 इंची टंग रस, 3 इंची की जीवा के रस के लिए सब वहां पे। यहाँ पर 6 लोग थे, 5 लोग। ऐसा क्यों? क्योंकि रस चाहिए ना। ये रस तो बहुत लेट आता है, वो रस तो इमीडिएटली रिसीव हो जाता है, क्योंकि आपकी टंग भगवान ने ऐसे बनाई है, उसको ठंडा, गरम, मिर्ची,
नमकीन, मीठा सब पता चल जाता है फटाफट, बहुत जल्दी। आप वो देख के बताओगे ये चीनी है नमक है ये क्या है, एक जैसा कूट दो, चीनी नमक को कूट दो, एक बच्चा कहेगा नमकीन है मीठा है, जीभ ने बता दिया। आप चेक करो, लेबोरेटरी में जाओ, ये करो ना एक बार, जीवा इज बिग, आपकी सबसे बड़ी लेबोरेटरी है और एकदम मैं आपको बताइए। तो रस चाहिए जीवन में। तो भगवान कहते हैं अगर रस नहीं होगा तो आनंद ही नहीं है। और मन का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है रस के साथ। आंखों का क्या रस है, देखना। जिनके पास आंखें नहीं होती ना, वो जब संसार को नहीं देखते, उनके पास रस नहीं है। जिनके पास कान नहीं है वो बेचारे सुन नहीं सकते, सुनने में भी एक रस है। जीवा तो ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा रस है, स्पर्श भी रस है ना। और नाक, सूंघना, ये 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, 5 कर्म इंद्रियां, हाथ पैर और हमारे जेनिटल्स और मुख, जिनसे हम कर्म करते हैं। और 11वां मन, ये मन षष्ठानी इंद्रियाणी, मन इन इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है और प्रकृति स्थानी कृष्य, और प्रकृति में मेहनत कर रहे हैं। लेकिन क्यों कर रहा है अर्जुन, तुम इस वजह से फंसे हो, लेकिन फाइनली तुम हो क्या, ममे वांशो जीव लोके, तुम मेरे अंश हो, लेकिन इनके चक्कर में फंस गए हो। तो प्रभु रस तो चाहिए, आपके साथ ऊपर आऊंगा तब भी रस चाहिए, यहाँ पे हो तो भी रस चाहिए, तो क्या करूं, रस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भगवान कहते हैं यहां पर रस लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पे रस में मुझे इन्वॉल्व कर लो बस। यू कीप कृष्णा इन द सेंटर। सबके जीवन में भगवान है लेकिन सेंटर में नहीं है, कोई साइड में है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई तारा है। तो डिवोटीज के लाइफ में भगवान सेंटर में रहते हैं। जब सेंटर में रहते हैं, जस्ट वी रोटेट, तुम्हारा लाइफ बिल्कुल सेंटरिक हो जाता है। तो इसलिए रस हमको चाहिए, हमको टेस्ट चाहिए। हम ऐसा कह नहीं सकते, कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता मुझे टेस्ट नहीं चाहिए। एक्चुअली जो लोग योगी होते हैं, जो पहाड़ों में चले जाते हैं, उनको भी टेस्ट चाहिए, उनको वैराग्य का टेस्ट चाहिए, उसमें भी एक आनंद है वैराग्य में। संसार के दुखों से बाहर निकल के वैराग्य में, आत्म सुख की खोज में जाते हैं, उसमें भी एक सुख है। लेकिन वो सुख में ना भगवान का कोई बहुत ज्यादा समन्वय नहीं रहता। उस सुख में आप बस भगवान की कुछ चीजों को नेग्लेक्ट कर रहे हो। अभी संसार के कह रहे हो, संसार में योगी कहते हैं नहीं, पत्नी माया है, बच्चे माया है, धन माया है, वो माया है। लेकिन भक्त कहते हैं नहीं, माया नहीं है, आप क्या यूज करूंगा, आप क्या यूज करूंगा, धन यूज करूंगा, बच्चा यूज करूंगा, बीवी यूज करूंगा, पैसा यूज करूंगा। तो यूज करते, तो उसका टेस्ट आएगा। भगवान आपको टेस्ट आएगा, आपको टेस्ट आएगा तो मुझको भी तो टेस्ट आएगा। और आपको टेस्ट कराते कराते आप मुझे फ्री में टेस्ट कराओगे ही कराओगे। तो ये डिवोशन है। तो रसा रिक्वायर्ड है। तो गृहस्थ जीवन में सिंप्लिसिटी चाहिए, एंथुसियाज्म चाहिए और रसा भी चाहिए। अगर गृहस्थ जीवन में रस नहीं है, अब शादी हो गई, अब पत्नी आएगी, अभी तक तो कोई बात नहीं, अपना कुर्ता पजामा चलता है, लेकिन अब पत्नी आएगी, इसके लिए कपड़ा लेना पड़ेगा। अपना धोती आता है 600 रुपए का, कुर्ता आता है 400 रुपए का, जैकेट 1500 2000 का, टोटल 2500 में सेट। लेकिन माता जी नॉट सेट इन 2500, डिफिकल्ट। उनका तो एक बैली बैली आ जाता है 2500 का। तो रस फिर अब टेस्ट बदल जाएगा, चीजें बदलने लगेंगी। विवाह बदलाव लाता है जीवन में। कुछ ऐसी चीजें जो तुमने कभी नहीं करी, तुम्हें पता भी नहीं, तुम करोगे, ओह ऐसा, ओके फाइन। समझना, दूसरे व्यक्ति के साथ रहना, समझना कई चीजें हम, क्योंकि हर किसी की अपब्रिंगिंग अलग होती है ना। आप बनिया समाज और पंजाबी समाज को मिलाओगे तो दिक्कत होगी। बनिया लोग खाते पतली पतली दाल, है ना, तो पंजाबी लोग नहीं खाते पतली पतली दाल। तो आप उनको, पंजाबियों को पतली दाल खिलाओ, की खिलाया तू यार, तेरे तेरे नहीं। और अगर आप बनिया को गाढ़ा खिला, अरे पेट खराब करेगा क्या। तो दिस इज द डिफरेंस। तो ऐसे विवाह में बहुत अपब्रिंगिंग अलग होती है। रसा, तो रस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ उनकी अपब्रिंगिंग से हमको रस मिलता है डिफरेंट, कुछ हमारी अपब्रिंगिंग से उनको रस मिलता है। तो इसलिए रसा बदलेगा, तुम्हारा टेस्ट बदलेगा। कुछ टेस्ट इसके जैसा होगा, कुछ टेस्ट उसके जैसा होगा, और उस टेस्ट के को समन्वय करना है। और वो टेस्ट भागवतम टेस्ट के लिए, तो भागवतम जब गीता भागवत पढ़ते हैं तो हम भगवान जैसे तो नहीं होते, लेकिन भगवान के बारे में जानने लगते, तो रस निकलता है। तो धीरे धीरे बहुत गीता पढ़ने लगते हैं, तो भागवत पढ़ने लगते हैं, तो हमारा मूड बदलने लगता है। रसा विल चेंज योर मूड, रसा विल चेंज योर माइंड ऑल्सो। रसा इज हियर, बहुत डिफरेंट है। शादी से पहले और शादी के बाद में टेस्ट में बहुत फर्क आ जाता है, बहुत फर्क आ जाता है, बिल्कुल आता है,
बहुत चीज, जैसे शादी से पहले मैं घिया तोरी टिंडे नहीं खाता था। जब से जानो आई इसने मुझे घिया तोरी टिंडा खिलाना शुरू कर दिया और वो मेरा टेस्ट बन गया, पहले नहीं था। फर्क पड़ता है ना। ये नहीं खिलाएगी, डोंट वरी, लेकिन धीरे धीरे टेस्ट चेंज हो, रसा बदलते हैं। तो थर्ड गुड थिंग इज रसा। पहला क्या था? सिंप्लिसिटी, एंड द फाइनल दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, चैतन्य चरित, कंपैशन, करुणा। विवाह का मतलब है यू आर नॉट द बॉस, वी आर नॉट द बॉस, नहीं, यू आर नॉट द बॉस, आई एम नॉट द बॉस, वी आर द बॉस। करुणा का मतलब होता है हमको समझना पड़ेगा सामने वाले को। ये करुणा अभी हम छोटे लेवल पे ले रहे हैं, 2 में 4 में 6 में, बट फाइनली जब हम गीता भागवत सीख जाएंगे, महाप्रभु की कृपा पात्र होंगे, तो पूरे विश्व में करुणा करनी है, पूरे विश्व को भगवान का बनाना है, उस पर कंपैशन दिखाना है। तो फिलॉसफी एक है, हमारे आचार्यों ने फिलॉसफी दी है, ऑलवेज कीप इमोशन बिफोर कंपैशन। समझ में आ गया? ऑलवेज कीप इमोशन, कंपैशन नो, आगे कंपैशन को रखना है। हाँ, ऑलवेज कीप कंपैशन बिफोर इमोशन। हाँ, बिफोर इमोशन, पहले बिफोर, तो कंपैशन बिफोर इमोशन, ऑलवेज कीप कंपैशन बिफोर इमोशन। हम सारे लोग, स्पेशली आप लोग इंडियन ही हो, बेशक आप बाहर रहते हो, तो हम लोगों में बहुत इमोशंस होते हैं। इमोशंस समझते हो, वी आर वेरी कनेक्टेड एक्चुअली, फैमिली एंड ऑल। तो हमको ना उससे ज़्यादा करुणा रखनी है कि हाँ, विल गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स फ्रॉम हर साइड एंड फ्रॉम योर साइड ऑल्सो। सुनना, एक दूसरे को सुन लो, उस पर थोड़ी सी करुणा करो। जनरली जो गुरु होते हैं, गुरु के आगे तो बस शांति, लेकिन जब हम गृहस्थी में आते हैं, थोड़ा बहुत सामने वाले को सुन ले, कुछ जाता नहीं है, कुछ किसी को सुनने से क्या जाता है ना। तो इसलिए कंपैशन रखो, करुणा रखो। और हमारे चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु ने सब पे करुणा रखी है ना। हर किसी को जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा रहे गुरु होई तारो ही देश। तो इसलिए भक्ति में भी ग्रोथ बहुत डिपेंड करती है हमारे कंपैशन के ऊपर। हम कंपैशन रखें। शादी करना इसलिए भी जरूरी है, स्त्रियों के लिए तो 100% जरूरी है। वाई? बिकॉज स्त्रियों को प्रोटेक्शन चाहिए। पुरुषों के लिए भी जरूरी है, अगर वो ब्रह्मचर्य फॉलो नहीं कर पा रहे या उस आश्रम में नहीं रहना चाहते, तो उनके लिए भी जरूरी है, लेकिन उनके लिए फिर भी ऑप्शन है। लेकिन स्त्रियों माताओं के लिए कोई ऑप्शन नहीं, उनको हमेशा विवाह करना है। उनको इट डजंट मीन, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते हैं, मैं एज इट इज, जो प्रभुपाद जी के शब्द, मैंने कहा मैं एज इट इज बताऊंगा कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। मैंने एज इट इज शब्द लिखे हैं, दिस इज नॉट माई वर्ड्स, दिस इज ए प्रभुपाद वर्ड्स, जो कहते हैं, बहुत सुंदर है, मैं बताता हूं आपको। क्योंकि अर्जुना, हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स कहते हैं, they need more protection because they hold the future of humanity in their womb। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्त्रियों को प्रोटेक्शन इसलिए चाहिए क्योंकि उनके अंदर पूरे समाज का, पूरे फ्यूचर ऑफ द ह्यूमैनिटी इन देयर वोम, उनके जो गर्भ में पूरे विश्व का क्या है, फ्यूचर है, विश्व भविष्य का। इन अर्जुना वॉज गिविंग द रीजन दैट नॉट टू फाइट। एज इट इज प्रभुपाद जी के शब्द है जो मैं बोल रहा हूं। मैंने कहा 1 इंच भी मैं इधर से उधर नहीं करूंगा, क्योंकि अर्जुना रीजन दे रहा है मैं नहीं लड़ूंगा। He said that he killed the soldiers, the war widows, जो युद्ध में जो widows हो जाएंगी, जो war widows will be exploited by the unscrupulous men, because of which they will be unwanted प्रियोजनी वन संकरा, क्योंकि उनसे जो अनवांटेड संतान होंगी। एंड देन इवेंचुअली you will find in future the entire human population, the society will be corrupted, polluted if the womb is polluted। अगर पूरा समाज खराब हो जाएगा अगर वॉम खराब हो जाएगी तो। मैरिज इज अ वेरी वेरी सैक्रेड अरेंजमेंट विच इज
हाँ, marriage is a very very sacred arrangement which is mentioned in our scriptures, wherein women especially they are given divine protection. Marriage for women is a divine protection of their womb. और आगे बताते हैं, and the whole society by the way of marriage the whole society can be sacred. पूरा जो समाज है वो पवित्र हो सकता है विवाह से, ये प्रभुपाद जी कहते हैं. And the sacred principle of marriage which gives the sacred protection to the womb, which further on result in what the human population which comes out is its worth for the planet on earth. वो हमारे लिए वर्थफुल होगी संतान. ये दिस इज द वर्ड्स ऑफ प्रभुपाद. व्हाई मैरिजेस फॉर वुमेन आर सो इम्पोर्टेंट. क्योंकि हम सोचते हैं कि विवाह पूरे समाज को बनाने के लिए, ना कि बिगाड़ने के लिए. अगर हम लोग इस समाज को बनाना चाहते हैं तो हमें विवाह करना पड़ेगा. स्त्रियों को, स्पेशली स्त्रियों के लिए बताया प्रभुपाद ने, क्योंकि स्त्रियां कहीं कह रही थी वाई प्रभुपाद वी डू मैरिज. क्योंकि आपके गर्भ में भविष्य है. अगर आपने विवाह नहीं किया और अनवांटेड तरीके से, बिना किसी कल्चर के, बिना किसी रेगुलेशन के, तो जो भी संतान होगी वो अच्छी नहीं होगी. इसलिए मैरिज इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसलिए अगर हम गीता से, भागवत से, चैतन्य चरितामृत से, रामायण से भी देखें तो यही चीज हमको दिखती है. राम जी का जब विवाह हुआ तो विवाह ऐसा नहीं हुआ कि आओ विवाह करने के लिए राम जी को सेक्रीफाइस करना पड़ा. क्या सेक्रीफाइस करना पड़ा? राम जी को एक धनुष को उठाने का ऑप्शन दिया कि आप वो उठाओगे तो, क्योंकि स्त्री को लेना इज नॉट ए इजी टास्क, इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेकिन आजकल ये चीजें बहुत दूर है हमारे लाइफस्टाइल से. तो इसलिए ये जो आपकी जो मैरिज है, ये दो डिवोटीज की मैरिज है. दोनों गुरु महाराज से, कृष्ण से जुड़े हुए हैं. तो इसलिए आपकी मैरिज एक एग्जाम्पल है बाकी लोगों के लिए कि आप मैरिजेस कैसे होती है, मैरिजेस का क्या पर्पस है. तो इसलिए हमेशा शादी के बाद ये ध्यान में रखो कि हमें एक एग्जाम्पल सेट करना है. हमें एक एग्जाम्पल बनना नहीं है, हमें एक एग्जाम्पल सेट करना है. और अगर धैर्य के साथ विवाह जीवन जियोगे और सही संग में रह के और सही नॉलेज में रह के अगर विवाह जीवन जियोगे तो बहुत आनंद रहेगा. और इसलिए रामायण, महाभारत, रामायण, गीता, चैतन्य चरितामृत और भागवतम, ये चारों पढ़ने की जरूरत है. हाँ है, लेकिन इसका एक सॉल्यूशन भी है हमारे पास. यू एवरीडे जॉइन 8 o'clock उपदेश, ठीक है? तो वहां पे ये चारों चीजें पढ़ाई जाती है और बहुत भारी मात्रा में. तो तुम घर बैठे रोज गीता पढ़ जाओगे, रोज भागवत पढ़ जाओगे, रोज चैतन्य चरितामृत पढ़ जाओगे और रोज रामायण पढ़ जाओगे. इससे फिर तुम्हारा जो ये पूरा साइकिल था, तुम्हारा पैकेज पूरा हो जाएगा, है ना? तो तुम्हें रोज गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना हो सकता है थोड़ा टफ हो, लेकिन भगवान कहते हैं मृत्यु श्रुति परायण. गीता में 16वें अध्याय के 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि जीवन में, हमारे जीवन में हो सकता है हमें बहुत सारे शास्त्र ना पढ़े हो, लेकिन उन भक्तों का संग कर लो. देखो, ये भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जिनको ये आते हैं उनके संग में रख के उनसे सुन लो, श्रुति परायण हो जाओ. श्रुति परायण, तो ये इंपॉर्टेंट है, श्रुति परायण होना पड़ेगा. और ये जैसे रोज खाना खाते हैं ना, अपनी बॉडी बनाते हैं, तो रोज ये स्पिरिचुअल कैप्सूल्स लेने चाहिए हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए. हमारी फिजिकल हेल्थ जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी स्पिरिचुअल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है. राधिका रमन प्रभु नहीं है? बिल्कुल है. तो जरूरी है हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ. और ज्यादातर जो भक्त है वो ज्यादातर स्पिरिचुअली हेल्दी रहते हैं, बिकॉज वो फिजिकली भी हेल्दी रहते हैं क्योंकि स्पिरिचुअली हेल्दी है. अगर आप स्पिरिचुअली हेल्दी हो, आपका स्पिरिचुअली कैप्सूल अच्छा है, तो आपका पूरा बॉडी सही रहेगा. लोग कहते हैं प्रभु जी मेटीरियल को बैलेंस करना है, स्पिरिचुअल को बैलेंस करना है. हाँ, स्पिरिचुअल और मेटीरियल लाइफ बैलेंस हो जाएगी जब आप स्पिरिचुअलिटी थोड़ी एनहेंस करोगे, तो अपने आप मेटीरियल बैलेंस हो जाता है. मेटीरियल बैलेंस क्या है आपको पता है? जब स्पिरिचुअलिटी दुखी कर रही हो तो कहते हैं मेटीरियल बैलेंस करना है. जब आप स्पिरिचुअली बहुत हैप्पी हो, आपका मेटीरियली बहुत अच्छा होता है. ये मैं आपको अनुभव से बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. और लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट तो करने ही पड़ते हैं, और एक्सपेरिमेंट लीड्स टू एक्सपीरियंस. जैसे कभी कभी आज तुमने
शादी कर ली है ना, अब उसके बाद जो एक्सपीरियंस है वो 5 साल बाद पता चलेगा, अभी नहीं। अभी तो सब गॉडी गॉडी लगता है, लेकिन 5 साल के बाद एक्सपीरियंसेस आते हैं, अच्छे भी आते हैं और कुछ बुरे भी आते हैं, आने भी चाहिए। लेकिन अच्छे अच्छे बुरे बट होल्डिंग, होल्ड होना चाहिए, पकड़ होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कोई विवाहित कपल कभी बहस नहीं करता, कभी लड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी होल्ड बना के रखते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि अपब्रिंगिंग अलग है, हैबिट्स अलग है, कल्चर भी थोड़ा थोड़ा अलग है, और जगहें भी अलग है, रहन रहन पहन तो अलग रहता है, लेकिन फिर भी होल्ड करके रहना है। क्यों? क्योंकि यही सनातन धर्म है। हमारा सनातन धर्म बहुत स्ट्रांग है। अगर हम सनातन धर्म को बहुत प्राउडली फॉलो करें तो हमारा बहुत अच्छा चल सकता है। हमारे सनातन धर्म में डाइवोर्स और तलाक शब्द ही नहीं है। तलाक उर्दू का, डाइवोर्स इंग्लिश का। सनातन में तो रहते ही है, लेकिन अब धीरे धीरे ये बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी सनातन पद्धति वीक हो गई है। हम यहाँ से सीख रहे हैं, वहां से सीख रहे हैं, इधर से सीख रहे हैं, उधर सीख रहे हैं। सनातन पद्धति को बरकरार रखो। बेशक आप कहीं और रह रहे हो, लेकिन फिर भी, है ना, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, तो कॉन्शियसनेस में रहो, ठीक है। एक दूसरे पे करुणा करना, एक दूसरे को के टेस्ट को अप्रिशिएट करना, और एक दूसरे के साथ सिंपल रहना, ज्यादा कपट मत करना, स्वार्थ मत दिखाना। और चौथा, सरलता, करुणा, रसा और उत्साह, उत्साहित रहना। लेजी मत जीना जीवन, नींद आ रही है सो जाओ, कि कर लो, नहीं, थोड़ा बहुत उत्साहित रहना, ठीक है ना। उत्साह जरूरी है। आओ चलो घूमने, आज खाने, आज ये करने, आज ऐसा करने, आज वो करने, अच्छा लगता है। हाँ, जब थक जाओ तो सोना भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी करते रहो, ठीक है। सिंपलिसिटी, सरलता वास्तव में क्या है? सरलता का मतलब है, एक्चुअली सरलता और करुणा एक ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्पेसिफिकली फर्क है। जब आप दूसरे के प्रति थोड़ा सा करुणा भाव रखोगे ना, तो आप सिंपल हो जाओगे। बहुत आसान है सिंपल होना। जब आप अपना समझ लोगे ना किसी को, तो जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपना समझती है, उसके प्रति कितनी सिंपल रहती है वो। उसका डायपर भी बदलेगी, वो खुद गीले में सोएगी, उसको सूखे में सुलाएगी, उसके प्रति अपने सारी सरलता, जो सरल भाव है, प्रकट कर देगी, क्योंकि उसको अपना समझती है। जब हम किसी को अपना समझने लग जाते हैं ना, तो हम सरल हो जाते हैं। ये एक रीजन है। जैसे जब अगर हम भगवान को अपना समझने लग जाएंगे ना, तो पूरे विश्व के प्रति सरल हो जाएंगे, क्योंकि विश्व भगवान का है ना, वसुदेव कुटुंबकम। तो इसलिए भगवान को जानने से सरलता आती है, और भगवान के ज्ञान को जानने से सरलता आती है। तो इसलिए, और भगवान के सुंदर सुंदर जो इनकारनेशन हुई है, स्पेशली राम, बहुत सरलता से उन्होंने कैसे हर चीज को सह लिया, है ना, सहनशील थे, उससे भी सरलता आती है। इससे सरलता आती है। ये है सरलता, कि सरलता के पीछे आपको थोड़ा सा सहना पड़ेगा, सरल हो जाओगे। जो सहते नहीं है ना, वो सरल नहीं है, सह लो। और कोई? एनी क्वेश्चन? यस। हाँ, वैसे तो अच्छा है, आपकी ड्रेसिंग सेंस भी सिंपल हो, आपका खाना भी सिंपल हो, सब चीज़ें सिंपल हो, लेकिन माताएं यहाँ सिंपल नहीं है। कोई बात नहीं, आज मैरिज है, तो आज यही चीज़ है सिंपलिसिटी की, आज के दिन करो, लेकिन सिंपल, सिंपल बाय और हार्ट, है ना। जैसे कि मैंने बोला कि हमारे, जैसे रघु महाराज की बात करी, रघुकुल, उनके पास सब कुछ था लेकिन अटैचमेंट नहीं थी। तो आपके पास भी सब कुछ हो लेकिन अटैचमेंट ना हो। हमारे पास ना अटैचमेंट ज्यादा है, वस्तुएं कम है। हमारे वस्तुएं बहुत हो, अटैचमेंट ना हो, तो वो बहुत अच्छा है। हम छोटे छोटे गैजेट से अटैच हो जाते हैं, छोटे छोटे चीजों से अटैच हो जाते हैं, है ना। उससे हमको दुख मिलता है, क्योंकि हर चीज, अटैचमेंट क्या होती है ना, हमको दुख दे सकती है। तो हमें ना वो सारी चीज जो भी हमारे पास है ना अटैच, उनको भगवान से, गुरु से अटैच कर दो। और ये नॉलेज में जियो कि यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है। हम भी यहाँ परमानेंट नहीं है, वी आर नॉट हेयर परमानेंट। हम ही यहाँ पे परमानेंट नहीं है, तो यहाँ की वस्तुएं कैसे हमारे लिए परमानेंट हो? वी आर हेयर फॉर लिमिटेड पीरियड एक्चुअली, एंड वील हैव टू लीव दिस बॉडी, वील हैव टू लीव दिस प्लेनेट ऑल्सो। तो वी आर नॉट परमानेंट हेयर, देन व्हाई वी आर सो, व्हाई वी आर इन एंजाइटी एंड स्ट्रेस? व्हाई? Just chant the holy name and read Gita and understand by devotees the mood of devotion and the essence of Shastras,
and what is the real application which will have to apply. ये सब चीजें जान लो और फिर उसको अप्लाई कर लो तो ठीक है. तो बड़ी कॉन्शियसनेस में रहना पड़ेगा. दो टाइप की डेफिनेशंस होती है हर चीज की. एक होती है नैरो डेफिनेशन, एक होती है ब्रॉड डेफिनेशन. दोनों डेफिनेशन ठीक होती है, लेकिन नैरो डेफिनेशन इनिशियली स्टेज में ठीक है. ए फॉर एप्पल इज ओके, इज फाइन. बट बाद में पता चलेगा एन एप्पल होता है, क्योंकि आर्टिकल्स आ गया ना. ए एन क्या होता है, ए आई ओ यू है ना, वॉवल्स. तो फिर बाद में आएगा एन एप्पल, अभी तो एप्पल, ए फॉर एप्पल. तो ऐसे ही धीरे 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 आप सब सीख जाओगे. ए ई आई ओ यू होता है ना. हाँ यही होता है. तो ये तो लेकिन बाद में एन एप्पल हो जाएगा, अभी ए फॉर एप्पल है. तो इसलिए नैरो डेफिनेशंस भी काम करती है, ब्रॉड डेफिनेशंस भी काम करती है टाइम टू टाइम. अभी इनको करुणा बताई कि आपस में करुणा रखो. जब इनको 10 साल हो जाएंगे तो कहूंगा भैया जीवों पे करुणा करो, अब प्रचार करो. अभी दोनों को कहूंगा प्रचार करो, ये दोनों अलग अलग प्रचार करेंगे, लड़ेंगे. तो मुझे प्रचार नहीं करें तो अभी नहीं, अभी तो आपस को एक दूसरे को प्रचार करो, एक दूसरे के साथ करुणा रखो. दिस इज नैरो डेफिनेशन ऑफ कंपैशन. बट द रियल डेफिनेशन ऑफ कंपैशन है ना, संसार विशानले जिया दिवाने सिहिया जले, जोड़ायो ना कोई उपाय. आगे क्या था? नहीं वो तो मनुष्य जन्म पहले ना. से निताय पजंदर नंदन जो बलराम होइलो निताय है ना. फिर उसके बाद दीन यत छिले आई नाम उदारिले, तार साक्षी जगाई मदाई, तार साक्षी जगाई मदाई. हाँ वो था. हाँ वृंदावन नहीं, वृंदावन नंद जय सची सुत होइले सही, बलराम होइले निताई. ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइले सही. तो कंपैशन has a broad definition also. तो we have always two definitions. जीवन जीने के लिए हमेशा संकुचित definitions में आओ, जीवन में बढ़ने के लिए हमेशा broad definitions में आओ. वैसे ही जब कोई चीज सीखी जाती है तो नैरो, जब चीज सिखाई जाती है सिखाने वाला हमेशा ब्रॉड होता है, सीखने वाला हमेशा नैरो होता है. एनीवे ठीक है, यहीं पे वाइंड अप करते हैं. हरे कृष्णा. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. सुंदर विग्रह मेघश्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम. सुंदर विग्रह मेघश्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम. सुंदर विग्रह मेघश्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम. सुंदर मेघश्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. ओ रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम. ब्रजगिरीश्वर सीताराम,
भगत जन प्रिय सीताराम, भक्त गिरीश्वर सीताराम, भगत जन प्रिय सीताराम, भद्र गिरीश्वर सीताराम, भगत प्रियवर सीताराम, राम भगत जन प्रिय सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ओ रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जानकी रमण सीताराम, जय जय राघव सीताराम, जानकी रमण सीताराम, जय जय राघव सीताराम, जानकी रमण सीताराम, जय जय राघव सीताराम, की रमण सीताराम, जय जय राघव सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ओ जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम, ओ सीताराम 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 सीताराम, जय श्री राम 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 जय श्री राम।